नमस्कार, मैं हूं एडीके। आप देख रहे हैं एडीके मोटिवेशनल। आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये क्वेश्चन था अदित तिवारी का, तो आशा करते हैं अदित तिवारी अभी आए नहीं, अगर आते हैं तो डेफिनेटली वो देखेंगे। चलिए, अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप बता सकते हैं? अपना एक एक राय दीजिए, फिर हम अपना इस टॉपिक पे बात करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल के लिए क्या क्या करना होगा? वरुण भाई, अनिल तिवारी जी, संदीप भाई, जो भी हैं बताएं, अपना राय दें, फिर हम इस पे बात करते हैं कि अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना है, तो क्या क्या करना हो सकता है। इसके लिए हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन स्किल नहीं कर पाते हैं। हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक रहती है, इसका क्या रीज़न हो सकता है, आप बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई आंसर नहीं आया कि क्या कारण होता है कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल को क्या रीज़न होता है कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा वीक रहता है। चलिए हम बताते हैं। अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हमें इम्प्रूव करना है तो पहले तो ये देखना होगा कि क्या रीज़न है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। तो इसका कई रीज़न नहीं होते हैं, सिंपल से रीज़न है। जो रीज़न है ये है कि हम किसी से बात करने के लिए पहले इस संकोच में आते हैं कि हाँ, हम ये नहीं कर सकते इनसे बात। हम कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो हम बात नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि अननोन पर्सन है तो कैसे बात करेंगे। तो इस पे हमें बात करने के लिए बहुत कुछ नहीं, अपने अंदर जुनून होगा और अपने अंदर ये होगा कि हाँ, हम बात कर सकते हैं। क्या वो भी, अगला भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो बात कर सकते हैं यार। इसके लिए हमें क्या डरना है। आप कहीं जाते हैं मॉल में शॉपिंग करने के लिए, कहीं मार्केट में जाते हैं तो वहाँ भी जो अननोन पर्सन होता है, वहाँ पे कैसे आप बात कर लेते हैं किसी से। सेम तरीका यही होता है कि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आप बात नहीं कर पाते हैं वहाँ। क्यों? किसी कंपनी में जाते हैं क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये चलता है कि हाँ यार, हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कर सकता है कोई पता नहीं, किसी को पता नहीं। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्या क्वेश्चन होगा, किस टाइप से बात करना होगा। तो अपने आप को कंफर्ट जोन में रख के फिर अगले से बात करें। डेफिनेटली बात करें, ऐसी बात नहीं कि बात बिना किए आप कहीं जाएं और चले आएँ। तो बात करने के लिए एक साहस होना बहुत ज़रूरी है, और अपने अंदर बहुत ज़रूरी होता है नए पर्सन से मिलना, बात करना, खुद को उस योग्य बनाना कि हम कहीं जाएं तो किसी से बात कर लें बेझिझक, हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हमें लाइफ में कुछ करना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है हमारे लाइफ में। तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अपने आपस के माहौल में वो माहौल आपस का बनाना होगा कि हाँ, हम आपस में ऐसे माहौल बना लें कि लगे कि हाँ, हम कहीं भी अपनी माहौल को उस टाइप से बनाएं कि बात करें तो हर वक्त कुछ एक सजेशन आए, हर वक्त ये हो कि हाँ, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो बात करने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है, या कोई काम करने के लिए तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई रहे, लो ना हो। तो कॉन्फिडेंस लेवल पे हमें बात करना है, डेफिनेटली करना है। तो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा।
और क्या बातें हैं वो बहुत बड़ी बातें नहीं है। सबसे सिंपल बातें हैं कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस क्यों वीक होता है। अगर हम किसी से बात करने जाते हैं, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ पे हम अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक होता है। तो हमें उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना होगा। सबसे ज़रूरी होता है हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना। और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने अंदर के डर को निकालना होगा बाहर। जो हमारे अंदर ये डर है ना कि हम किसी से क्या कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू देने तो क्या बात करेंगे, या काम करने जा रहे हैं तो ये काम कैसे होगा, अगर हम किसी काम को करते हैं तो क्या होगा, इस काम का रिजल्ट क्या हो सकता है। तो रिजल्ट डेफिनेटली सोचते, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे तो प्लस पॉइंट सोच के चलेंगे तो डेफिनेटली आपका काम होगा। इसलिए कहते हैं कि हम प्लस पॉइंट पे रहें, प्लस पॉइंट पे ध्यान दें, कभी भी अपने माइंड में निगेटिविटी न लाने दें। प्लस पॉइंट सोच के काम करें और प्लस पॉइंट सोच के जाएंगे इंटरव्यू देने तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। ना कि आप निगेटिविटी सोच के जाएंगे, निगेटिव सोच के जाएंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। आप अपना प्लस पॉइंट सोच के जाएं माइंड में कि हाँ हम जा रहे हैं तो ये काम कर सकते हैं, डेफिनेटली इंटरव्यू दे सकते हैं, अगर कोई काम में हाथ लगाएं तो काम कर सकते हैं। हमें किसी से डर नहीं है। डरने की ज़रूरत क्या है? पहली बात, डर तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए यार। किस बात का डर? अगर हम काम करते हैं तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कोई काम करने का, किसी से बात करने का, कुछ भी एनीथिंग जहाँ भी कॉन्फिडेंस कम हो रहा हो अपना, तो एक बार उस बंदे की अचीवमेंट पे ध्यान दें। जो बंदा एक लेवल पे पहुंचा है वो कैसे पहुंचा होगा, या जो काम कर रहे हैं उस काम पे ध्यान दें कि अगर उस फील्ड में कोई आगे है तो कैसे है। अगर हम कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने तो वहाँ पे कोई बात करता है, हमारा एचआर हमसे बात करता है तो हम कैसे बात करते हैं, वो कैसे बात करता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है ये देखें ना। तो डेफिनेटली यार अपने अंदर प्लस पॉइंट लेके चलो। अगर हमारे अंदर प्लस पॉइंट होगा तो डेफिनेटली अपने माइंड सेट क्लियर रखें कि हाँ प्लस पॉइंट को लेके कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली हम अपने काम को आगे ले जा सकते हैं और जो भी काम करेंगे सफल होंगे अपने काम को। तो हम बार बार यही कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए प्लस पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। अपनी थॉट जो भी हमारी थॉट है ना, उस थॉट को प्लस पॉइंट लेके चलें। उस थॉट में केवल प्लस पॉइंट के हिसाब से सोचें, ना कि ये ना सोचें कि हम ये नहीं कर सकते हैं या ये करेंगे तो हमारा आगे क्या होगा, हम फेल हो जाएं या कुछ गलत हो जाए, क्या होगा कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। प्लस पॉइंट लेके चलें। हाँ बहुत जो करेंगे अच्छा होगा, इतना मान के चलें कि जो भी करेंगे अच्छा होगा, प्लस पॉइंट होना चाहिए और सफल होंगे हम अपने काम में। अगर सफल होंगे तो डेफिनेटली सफल होंगे, ये हमारे माइंड में बैठेगा तो उसके हिसाब से काम करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना, कुछ लोग पहले ही सोच लेते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं नहीं हो पाएगा, या इस तरीके से काम कर रहे हैं कहीं गलत हो गया, कुछ ये काम सफल नहीं हुआ, या इंटरव्यू देने जा रहे हैं हम वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाए। पहले ही आप निगेटिव सोच लेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उसके लिए तो हमें अपने माइंड में प्लस पॉइंट सोच के चलना पड़ेगा ना कि हाँ हम जा रहे हैं तो डेफिनेटली बात कर सकते हैं, डेफिनेटली काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम कहीं जाते हैं मार्केट में, कुछ लेना होता है, मॉल में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ बात करते हैं ना कि क्या प्राइस डिस्कस करते हैं, सामान के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे ही हम अपने काम पे डिस्कस करें, अपने काम पे फोकस करें, तब जाके प्लस पॉइंट सोच के अपने काम पे फोकस करें, डिस्कस करें और अपने आप को से ये क्लियर करें कि हाँ हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक नहीं होगा।
मानते हैं एक बार को सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस को वीक न रखें, अपने आप को उस लेवल पे रखें ना कि कोई भी कहे हाँ बंदा है काम कर रहा है, उसके वीकनेस नहीं है। अपने अंदर की वीकनेस को निकाल दें, जो अपने अंदर निगेटिविटी है उसको निकालें, अपने अंदर केवल प्लस पॉइंट बातों को रखें, अपने आप को प्लस पॉइंट में रखें कि हाँ हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि पैर खींचने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, तो पैर खींचने वालों पे ध्यान न दें, ध्यान दें अपने माइंडसेट पे कि हमारा माइंडसेट क्या है। अपनी कॉन्फिडेंस को वीक ना होने दें, तब जाके हम अपने लाइफ में अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी बात, तो वीडियो को शेयर करना अधिक से अधिक। और बात आती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल पे। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। हमारी कम्युनिकेशन स्किल क्यों वीक रहती है? कभी आप सोचते हैं वीकनेस का रीज़न क्या है? इसमें भी सेम रीज़न है कि हम अपने आप माइंड सेट क्लियर नहीं रख पाते हैं, हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं क्लियर खुल के, हम कहीं जाते हैं तो खुल के अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। तो खुल के अपनी बातों को रखो, जहाँ भी जाएं खुल के बात को रखें अपने, और जिससे भी बात करें खुल के बात करें। डेफिनेटली यस आई विल डू इट, यस आई विल टॉक हिम। हम किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी कुछ भी डेफिनेटली बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हम बात कर सकते हैं। हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो हम इंटरव्यू फेस करके आएंगे। आप पहले क्यों ठान लेते अपने दिमाग में कि हम जा रहे हैं तो हमारे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो भी अगला इंसान है ना, जैसे हम इंसान है वैसे वो भी इंसान है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे वो भी बात कर सकता है। ऐसी बात नहीं कि बात नहीं कर सकता है, तो हम बात कर सकते हैं तो बात करें, हर टॉपिक पे बात करें। अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई किसी का कुछ क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन का बेझिझक आंसर दें। आप डरे ना कि क्या होगा, खुल के बोलें, क्योंकि हमारे अंदर सबसे वीकनेस पॉइंट ये होती है कम्युनिकेशन स्किल को लेके, कि हम पहले ही ठान लेते हैं कि यार अगले से क्या बात करेंगे, न्यू पर्सन है। यार न्यू पर्सन है तो क्या, न्यू पर्सन से बात करने नहीं करते हो आप? न्यू पर्सन से बात करते हो जब मॉल में जाते हो, शॉपिंग करने के लिए जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, कुछ भी लेने के लिए जाते हो मार्केट में, तो न्यू पर्सन से बात करते हो। तो आप इंटरव्यू के लिए क्यों जाते हो? तो वहाँ पे आप नहीं बोल पाते हो, वहाँ पे भी खुल के बोलो और अपनी बातों को रखो। अगर HR हमसे कोई भी क्वेश्चन करता है तो हम क्लियर अपने बातों को रखें, उनके सामने क्लियर बात करेंगे, तब जाकर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अपने आप को इतनी बना लेना कि किसी से हम डरे ना। हमें अपने माहौल को कम्युनिकेशन स्किल के हिसाब बनाना होगा कि हम जिस माहौल में है उस माहौल में कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये देखना होगा। हाँ, हमारा क्या माहौल है, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं ना, उस माहौल में कभी कभी ये भी होता है, कुछ लोग होते हैं कि जो हमारी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग होते हैं कहते हैं तू ये नहीं कर सकता यार, तो क्यों नहीं कर सकते? कभी आप उनसे क्वेश्चन करते हैं क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, डेफिनेटली करेंगे, और हम अपने लाइफ में सक्सेस होंगे। ऐसी बात नहीं कि सक्सेस नहीं होंगे हम अपनी लाइफ में। तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए हमें उसके लिए बात करना होगा, खुद के थोड़ा स्टडी करना होगा। नए पर्सन से बात करते हैं वैसे बेझिझक एक आईने के सामने आके खड़े हो जाए, समझे कि अगला न्यू पर्सन है, बात करें, अपना वीडियो खुद बनाएं, बात करें, और खुद से बात करें, पहले खुद प्लस पॉइंट लेके चलें, तब जाके आप अपना कम्युनिकेशन स्किल एक लेवल पे बना सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को कभी एक लेवल पे रखें, ना कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को कम रखें। कम्युनिकेशन स्किल जो भी है हमारा ना, वो ये होना चाहिए कि यस आई विल डू इट,
यस आई विल टॉक इट। हम किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई भी हो। हमें किस बात का डर है? क्यों नहीं बात कर सकते हैं? क्या नहीं आता है हमें? सब कुछ आता है। जो दिल से निकलेगा ना, अगर प्लस पॉइंट बना कर चलेंगे अपने अंदर, तो दिल से निकलेगा कि हाँ हम बात कर सकते हैं, और बात करेंगे आप। इसलिए उस टॉपिक पे बात करें, जो भी टॉपिक हो आपका। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम है कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं होगा तो हम गोल को अचीव कैसे करेंगे? अगर हमें गोल को अचीव करना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना होगा, और उसके लिए हमें प्लस पॉइंट सोच के चलना होगा कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। उसके बारे में डीपली नॉलेज लें। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, जितना नॉलेज लेंगे उतना सही तरीके से आप काम करेंगे, और उसके हिसाब से आप प्लस पॉइंट सोचेंगे। फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों में सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। कम्युनिकेशन स्किल में हमें बात करने आना चाहिए, किससे क्या बात करना है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस में कि हाँ कहीं भी बात करना है किसी से, तो हाँ अपने अंदर के डर को निकालना होगा। अगर कोई काम करना है तो हमें डर के काम नहीं करना है। अगर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो डेफिनेटली यार हम अपने डर को निकाल के उस पे काम कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने डर को निकालें? ऐसा क्या होता है कि हम अपने माइंड में क्लियर नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर डर होता है किसी काम को करने में, किसी से बात करने में। ये कभी आपने सोचा है कि क्यों डरते हैं हम कहीं बात करने में या किसी भी काम को करने में? तो कभी इस बात पे भी थोड़ा गौर कीजिएगा कि हमारे अंदर क्या कमी है कि हम कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने तो हम बात नहीं कर पाते हैं। कोई कमी नहीं है हमारे अंदर, हम बस हमारे अंदर एक डर है, जिस डर को हम निकाल नहीं पा रहे हैं। अगर उस डर को अपने अंदर से निकाल देंगे ना, डेफिनेटली कहीं भी किसी से बात करेंगे और अपने लाइफ में एक लेवल पे, एक ऊंचाई पे जा सकते हैं। और कोई भी अपने लाइफ में आगे जाने के लिए बहुत कुछ बातों का ध्यान देना होगा। और बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं लाइफ में यार। किसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता है? सबके लाइफ में प्रॉब्लम आता है, सबके पास एक ना एक प्रॉब्लम है। तो अपने प्रॉब्लम से क्यों पैर पीछे करते हैं? प्रॉब्लम से रह लेना, क्या होगा अगर प्रॉब्लम से रलते हैं तो सीख मिलेगा। और हम अपने प्रॉब्लम से जितना फेस प्रॉब्लम करेंगे ना, जितना रलेंगे, उतना लाइफ में आगे जाएंगे। और हर प्रॉब्लम से रलना हमारा एक जुनून होना चाहिए कि हाँ हम रल सकते हैं, हम काम कर सकते हैं अपने लाइफ में। अगर कुछ करने के लिए हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना होगा। बार बार हम कह रहे हैं कि क्योंकि आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएं कैसे, डेवलप कैसे करें, इम्प्रूव कैसे करें। क्योंकि हमारे अंदर ये सबसे बड़ी कमी है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा कम हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल हमारा कम रहता है। कहीं जाते हैं तो क्यों कम रहता है? ये हमारी वीकनेस है, कम नहीं रहता है, हमारे माइंडसेट हैं, हमारे शॉर्ट हैं, जो हम अपने माइंड में क्लियर कर रही है कि हम जाएंगे तो बात नहीं कर सकते, हाँ हम ये काम नहीं कर सकते। यार पहले हाथ खड़ा करने से अच्छा है कि ठानो यस आई विल डू इट, हाँ मैं कर सकता हूँ, करूँगा। क्योंकि हमारा यही एक प्रण होना चाहिए लाइफ में
कि किसी से हमें डरना नहीं है। कहीं भी हर माहौल को, हर प्रॉब्लम को हम फेस करेंगे। उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो या हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, या हम अपने गोल को अचीव करने के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, हम अपने गोल पे कभी माइंड क्लियर फोकस नहीं कर पा रहे हो, माइंड हमारा डाइवर्ट हो रहा हो गोल से, तो इस सब बातों का ध्यान दे कि माइंड आपका डाइवर्ट ना हो। हमारा जो फोकस है उस फोकस पे ध्यान दे। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लग रही तो वीडियो शेयर करें अधिक से अधिक, और अपना क्वेश्चन रखें, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कभी आप सोचते हैं क्यों ये सब प्रॉब्लम आती है, गौर कीजिए क्यों प्रॉब्लम आती है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप, क्यों नहीं निकालेंगे? क्या ऐसा काम है कि हम नहीं कर सकते हैं? हर काम कर सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें उस पर फोकस करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने अंदर इम्प्रूव करना होगा। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, अपने गोल के प्रति अपना जुनून बनाए रखना होगा। क्योंकि हम बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। जुनून, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, इन सब के पीछे एक ही रीज़न है, हमारा वीकनेस, हमारा डर। उस डर को निकालना सबसे ज़रूरी है। उस डर को निकालने के लिए खुद से कमिटमेंट करना होगा। अगर हम खुद से कमिटमेंट कर लेते हैं, खुद से ठान लेते हैं, तो अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। कोई हमें रोक नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। किसी की इतनी औकात नहीं है जो आपको रोक ले आपके लाइफ में सक्सेस होने से। बस हमारे माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, हमारा जुनून क्लियर होना चाहिए, हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, तो डेफिनेटली अपना वर्क कर सकते हैं। यार क्यों नहीं करेंगे? इसलिए अपने जुनून को बनाए रखें और अपना क्लियर रखें गोल। और किसी का कोई क्वेश्चन, आशा करते हैं कि अदिति तिवारी, अगर आप हमारी वीडियो को देखें तो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस कर पाएँ। जो आपका कल का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया। और कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली बताएं, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम हम अपने आप को बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप में। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मोबाइल फ़ोन पे लगे रहें, टीवी पे लगे रहें। एटलीस्ट फोकस करें अपने गोल को लेके, क्या क्या गोल कर सकते हैं अपने गोल के प्रति। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना काम करें। डेफिनेटली यार अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। क्यों नहीं बढ़ोगे? कौन कहता है कि हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे? कौन कहता है कि हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बस अपनी जुनून को बनाए रखें, अपने अंदर के डर को निकालें बाहर। अपना डर बाहर निकालेंगे तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आगे नहीं जाएंगे। उसके लिए हमें सबसे लड़ना है तो सबसे पहले खुद से लड़ना होगा, कि खुद के डर को निकालना होगा। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल क्यों नहीं बढ़ पाता है, क्यों वीक होता है? इसीलिए क्योंकि हम खुद से नहीं लड़ते हैं। हम खुद से लड़ के अपने डर को बाहर निकाल देंगे ना जिस दिन, उस दिन हम अपने लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होगा। इसलिए अपने लाइफ में आगे बढ़ें। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो डेफिनेटली हमसे क्वेश्चन करिए, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना मेरा लक्ष्य होना चाहिए, मात्र एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। लाइफ में कुछ करना है तो अपने टारगेट पे काम करें, और टारगेट बना के काम करें। टारगेट अचीव करना ठीक है, क्योंकि हमें लाइफ में
बड़ी प्रॉब्लम से नहीं डर लगता, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से लाइफ में डरते हैं। तो उन छोटी छोटी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होगा कि हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम क्या है, उन हर प्रॉब्लम को फेस करना होगा। क्योंकि हमारी लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, देखते हैं कि उसका सोल्यूशन सब लोग निकाल लेते हैं, लेकिन छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि खुद के अंदर यार डर होता है कि हम ये नहीं कर सकते, और उस डर को हमें निकालना होगा। उस डर को निकालने के लिए हमें खुद से लड़ना होगा, खुद के डर से लड़ना होगा, तब जाके हम डर निकालेंगे और अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ा सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना है तो बहुत बातों को ध्यान में रखना होता है, अपने लाइफ संबंधित और अपने करियर संबंधित नॉलेज लेना होता है। हर बात को गौर करना होता है, माइंडसेट अपना क्लियर रखें, तब जाके होगा। चलिए, आशा करते हैं कि हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। अगर हमारी बातों को समझे हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, और हम अपना लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक हमें दे देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता दें, हम अगले दिन उस क्वेश्चन पे बात करेंगे। कोशिश होगा डेली आपके लिए आधे घंटा टाइम निकालें, 3:30-4 बजे टाइम निकाल के आपके हर क्वेश्चन का आंसर दें। शाम को या रात में, तो रात में टाइम निकालें। आपके लाइफ संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगा, कैरियर संबंधित, तो उस पर हमें फोकस करना होगा हमें, और उससे हमें लड़ना होगा। और फोकस करना हमारा बहुत ज़रूरी है, खुद से लड़ना ज़रूरी है हमें कुछ करने के लिए। हेलो अंशु, चलिए आप अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। हम चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक पे। आपका जो भी नया टॉपिक हो आप अपना टॉपिक दें, हम आपके हर टॉपिक पे क्वेश्चन करें, आपके हर टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। आपके हर टॉपिक का आंसर मिलेगा, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि बस आपके क्वेश्चन का आंसर देना मेरा लक्ष्य है। बढ़िया है अंशु भाई, आप बताओ कहाँ हो आजकल? चलिए बाय बाय, जय श्री राम। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।